ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड बाई को देखते हैं जो लैपटॉप पर अपना काम कर रही होती है। तभी बाई की असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है मिस्टर जाओ जो कि मेल लीड हैं वो एक पॉपुलर लड़की जिया के साथ होटल में है और इस बात की न्यूज़ रिपोर्टर्स को मिल गई है और वो होटल जा रहे हैं। ये सुनकर बाई कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। अब बाई होटल आती है और अपना कार्ड यूज़ करके जाओ के रूम में जाती है और जिया को वहां से निकलवा देती है, जिससे जाओ गुस्से में बाई से कहता है क्या तुम यहाँ मुझे पकड़ने आई थी। बाई बोलती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं क्योंकि हमारी कंपनी को इसकी जरूरत है। ये सुनकर जाओ पूछता है पर क्या मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी उनका दरवाजा नॉक होता है तो जाओ दरवाजा खोल के देखता है जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वो जाओ से पूछने लगते हैं कि आप बाई को धोखा दे रहे हैं यहाँ किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करके। तो फिर बाई पीछे से आकर जाओ को हक करती है और इस तरह से पूछती है कौन आया है। तब रिपोर्टर्स वहां बाई को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जाओ बाई से कहता है मैं जानता हूं तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो फिर ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों के सामने ऐसा दिखावा करती हो जैसे तुम मुझे बहुत लाइक करती हो पर सच में जानता हूं इसलिए ये सब बंद करो। बाई बोलती है तुम अभी ड्रंक हो इसलिए तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। ये बोलकर बाई वहां से बाहर आ जाती है। तभी वहां जाओ का भाई फैंग आता है तो बाई उसे देखकर आगे चली जाती है और सीढ़ियों से उतरते हुए सोचती है मैं जाओ को बहुत लाइक करती हूँ। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें देखते हैं कि जाओ ड्रंक होता है। तब बाई उसके क्लोज जाती है जिससे जाओ उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ के ग्रैंडपा बाई से मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम जाओ को लाइक करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। तो बाई उन्हें हाँ बोल देती है जिससे ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही बाई रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद फैंग जाओ के पास आता है और उससे कहता है तुमने बाई को क्यों नहीं बताया, जिया यहाँ मुझसे मिलने आई थी, मेरी वजह से तुमने बाई को हर्ट कर दिया। जाओ गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा मेरे सामने मत आना, फिर क्यों आए हो। फैंग हाथ जोड़ते हुए बोलता है ठीक है जो हुआ उसे छोड़ दो पर बाई को सच तो बता दो, वो तुम्हें लाइक करती है। तभी जाओ की मम उसे कॉल करके बोलती है तुम कल हमारे पुराने घर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे जाओ बाई को लेकर अपने घर जाने लगता है। तब वो बाई से पूछता है लास्ट नाइट तुमने कहा था तुम मेरी मदद करने आई थी, फिर तुमने मेरी मम को सब कुछ बता दिया। अभी ग्रैंडपा की डेथ को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम मम को अपनी तरफ करना चाहती हो। ये सुनकर बाई बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें देखते हैं कि ग्रैंडपा बाई को अपने शेयर्स देते हुए बोलते हैं मैं चाहता हूं तुम जाओ से शादी कर लो, मगर बाई वो सब लेने से मना कर देती है। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं तुम मुझे अच्छी लड़की लगती हो और शेन फैमिली जाओ के पीछे पड़ी है ताकि वो अपनी बेटी शेन की शादी जाओ से करवा सके, इसलिए मैं चाहता हूं तुम जाओ के साथ रहकर उसकी मदद करो। फ्लैशबैक एंड होते ही जाओ और बाई घर पहुंच जाते हैं जहां जाओ बाई से कहता है तुम्हें और लालची होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। वो बोलकर वो अंदर चला जाता है और बाई बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी बाई की असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है मैंने आपको लिस्ट भेज दी है और पूछती है क्या मैं इस बारे में जाओ को बता दूं, पर बाई ये करने से मना कर देती है। अब देखते हैं कि बाई जाओ, उसकी मम और उसकी कजिन मिंग के साथ फूड खा रही होती है। तभी जाओ ये कहते हुए बाई की प्लेट में फूड डालता है तुम बहुत पतली हो गई हो। तब बाई जाओ को देखती है और उनसे कहती है मेरा खाना हो गया है। वो बोल के वो वहां से बाहर चली जाती है जिससे मिंग भी उसके पीछे जाती है। तब मॉम भी वहां से जाते हुए जाओ से कहती है तुम बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर मॉम जाओ को बताती है तुम्हें क्या लगा, मुझे बाई ने तुम्हारे बारे में बताया है, पर यह गलत है, मुझे पहले से ही तुम्हारी सारी बातें पता होती हैं। यह सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाता है और भाई की तरफ देखने लगता है जो मिंग के साथ प्लांट्स की केयर कर रही होती है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ इन 5 सालों में तुम कभी भी भाई के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते आए हो और ना कभी भाई से इन बातों की शिकायत की है। मैं जानती हूँ भाई बहुत अच्छी लड़की है और तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। तभी अचानक से भाई के ऊपर प्लांट्स गिर जाते हैं जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। ये देखकर जल्दी से जाओ उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर ड्राइवर को कार निकालने को कहता है। ये देखकर मिन डर जाती है और उन्हें बताती है भाई को मेरी वजह से चोट लगी है क्योंकि वो मुझे बचा रही थी। अब जाओ भाई को अपने डॉक्टर फ्रेंड वेन के पास लेकर आता है। तब मिंग अपसेट होकर भाई को सॉरी बोलती है। वेन भाई से कहता है अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। ये सुनकर मॉम जाओ से तुम्हें यही रुकना होगा क्योंकि भाई को रेस्ट चाहिए। ये सुनकर भाई बोलती है मैं ठीक हूँ, हमें वापस जाना होगा। पर जाओ कहता है ठीक है हम आज यहीं रुक रहे हैं। ये सुनकर भाई सोचती है जाओ ने रुकने का क्यों सोचा है, क्या उसे नहीं पता हमें एक रूम में सोना होगा। नेक्स्ट सीन में बाई बेड पर बैठी होती है। तभी वहां जाओ आता है और उससे कहता है तुम बेड पर सो जाना, मैं काउच पर सो जाऊंगा। इसके बाद जब भाई को नींद खुलती है तो उसे पानी पीना होता है, इसलिए वो पानी लेने बाहर जाती है।
तभी वो देखती है कि जाओ का मैनेजर उसे सीसीटीवी फुटेज लाकर देता है। तभी वहां मिंग आती है और जाओ से कहने लगती है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, बाई मुझे बचा रही थी। आपको क्या लगता है ये सब उनका प्लान है? आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वहीं बाई ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है। तब मिंग की नजर बाई पर जाती है और वो उसके पास जाकर उसे हक करती है और कहती है, मैं जानती हूँ जाओ बहुत बुरा है। फिर वो बाई को लेकर उसके रूम में चली जाती है। तब मैनेजर जाओ से कहता है, आप बाई को क्यों नहीं बता देते? ये सीसीटीवी फुटेज यहाँ की नहीं है बल्कि ऑफिस की है, ताकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। जाओ कहता है, एक बार फिर से मैंने बाई को हर्ट कर दिया, पर मैं उसे सच नहीं बताना चाहता हूँ। इधर मिंग बाई को रूम में लेकर आती है और उससे कहती है, जाओ बहुत बुरा है, आप उसे लाइक करना बंद कर दीजिए। तब बाई बहुत रोने लगती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें बाई बस स्टॉप के पास खड़ी होती है। तभी वहां जाओ अम्ब्रेला लेकर आता है और बाई से कहता है, मुझे यहाँ ग्रैंडपा ने भेजा है। ये सुनकर बाई स्माइल करने लगती है और उसके क्लोज जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही बाई रोते हुए मिंग को बताती है, मैंने जाओ को खुश रखने की पूरी कोशिश की। ये सुनकर मिंग उसे हक कर लेती है और चुप होने को बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ और बाई जा रहे होते हैं। तब मॉम उनसे कहती है, तुम लोगों को कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। जिस पर बाई कहती है, लेकिन अब मेरा हाथ ठीक हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा क्योंकि हमें ऑफिस के काम है। तब जाओ बाई को अपनी जैकेट उड़ा देता है। ये देखकर मॉम स्माइल करती है और उन्हें बाई बोलकर चली जाती है। तो बाई जाओ की जैकेट निकालने लगती है। ये देखकर जाओ कहता है, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम को खुश देखना चाहता हूँ। अब देखते हैं जाओ ब्रेड खाते हुए अपने सर्वेंट को थैंक्स बोलता है। तभी वहां बाई आती है जिसे देखकर जाओ ब्रेड वहीं रखकर चला जाता है। तब बाई सर्वेंट से कहती है, तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर बाई बाहर आती है और अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिससे उसे दर्द का एहसास होता है। ये देखकर जाओ उससे कहता है, तुम चाहो तो ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम कर सकती हो। ये सुनकर बाई गुस्से में कार के अंदर बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और एम्प्लॉयज के बीच से जाने लगते हैं। तभी दो एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं। भाई इतने सालों से जाओ को खुश नहीं रख पाई, इसलिए जाओ किसी और लड़की के साथ होटल जाता है। ये सुनकर भाई की असिस्टेंट उन एम्प्लॉय को चुप होने बोलती है, पर फिर भी वो चुप नहीं होते हैं। जिस पर जाओ भी ये सब सुनकर उन पर चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी जॉब नहीं चाहिए? ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर भाई अपने पार्टनर्स को मीटिंग के दौरान बताती है, मैं जल्दी से कंपनी के शेयर को छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और भाई से बोलते हैं, अगर तुमने ये छोड़ दिया तो इसे मैनेज कौन करेगा? बाई बोलती है, मैं जानती हूँ, इतने सालों से मैं इस कंपनी का हिस्सा रही हूँ, पर मैं आगे इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, तो अब से इसे आप लोगों को ही मैनेज करना होगा। तभी वहां जाओ का असिस्टेंट आता है और बाई से कहता है, आपको जाओ बुला रहे हैं। ये सुनकर बाई असिस्टेंट के साथ जाओ के कैबिन जाने लगती है। तभी वो वहां जाओ के साथ उसकी फ्रेंड शेन को देखती है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें बाई और जाओ एक रूम में होते हैं। तब वहां शेन आती है और उन्हें देखकर जाओ पर गुस्सा करती है और उससे बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जाओ का असिस्टेंट बाई से पूछता है, आप ठीक है ना? ये सुनकर बाई जाओ के कैबिन में जाती है जहां जाओ उन दोनों का इंट्रो करवाता है और जाओ बाई से कहता है, तुम शेन को अपनी डिपार्टमेंट में एक पोजीशन दे दो। ये सुनकर बाई साफ इनकार करते हुए बोलती है, मेरे पास शेन के लिए कोई पोजीशन नहीं है, और वैसे भी शेन अब्रॉड से होटल मैनेजमेंट पढ़कर आई है, तो इसे किसी होटल में जाना चाहिए। ये बोलकर बाई वहां से चली जाती है। अब बाई अपने कैबिन में बैठी होती है, तब उसकी असिस्टेंट उसके पास आकर कहती है, आपको अपनी चोट का चेकअप करवाने की जरूरत है क्योंकि वेन गुस्सा कर रहे हैं, आप अब तक वहां नहीं गई। ये सुनकर बाई स्माइल करती है और जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में वेन बाई के हाथ पर पट्टी लगाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें जाओ के लिए इतना हार्डवर्क करने की क्या जरूरत है? क्या वो तुम्हें बहुत पैसे देता है? तभी वहां जाओ शेन को लेकर आता है और ये सुन लेता है। वेन जाओ से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ बताता है, शेन के पांव में चोट लगी है, तुम्हें इसे चेक करना चाहिए। ये सुनकर शेन बोलती है, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वेन भी गुस्से में कहता है, दूसरे कैबिन में भी डॉक्टर है, तुम शेन को वहीं लेकर जाओ। जिसके बाद बाई वेन को बताती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, इसलिए मैं जल्दी ही जाओ को डाइवोर्स देने वाली हूँ। ये सुनकर वेन पूछता है, क्या इस बारे में जाओ को पता है? बाई कहती है, मैंने उसे बताया नहीं है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जाओ शेन को टैक्सी में बैठाकर भेज देता है। तब कुछ रिपोर्टर्स छुपकर उसकी फोटोज लेते हैं। तभी जाओ का असिस्टेंट वहां आकर उससे कहता है, आप बाई को क्यों नहीं बता देते? शेन को आपने कंपनी में उसके प्लान्स जानने के लिए रखा है ताकि हम उस पर नजर रख सकें। जाओ कहता है, नहीं, इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
चाहे बाई मुझे गलत ही क्यों ना समझे। नेक्स्ट डे बाई अपनी असिस्टेंट के साथ जा रही होती है। तभी वहां शैन आती है और बाई से कहती है, मेरे पाँव में चोट है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये सुनकर बाई उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। थोड़ी दूर आते ही शैन बाई को धक्का देती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम जाओ को मुझसे छीन सकती हो? पर वो तो तुम्हें जरा भी लाइक नहीं करता है, ना वो तुम्हारे साथ खुश है। तभी जाओ अपने असिस्टेंट से बात करते हुए आ रहा होता है और वो उन दोनों को साथ देखकर जल्दी से उनके पास आने लगता है। तभी शैन का बैलेंस बिगड़ता है जिससे वो पानी में गिरने वाली होती है और बाई उसका हाथ पकड़ लेती है और जाओ बाई का चोट वाला हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी पता है इस पूल में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सुनकर बाई कहती है, मुझे कुछ पता हो या नहीं लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ कैमरा लगा है, तुम चाहो तो देख लो कि किसकी गलती थी। तभी वहां मिंग आकर जाओ से बाई का हाथ छुड़ाती है और उससे कहती है कि आपको नहीं पता है बाई को चोट लगी है। ये बोलकर वो बाई को अपनी तरफ करती है और उससे कहती है, अब आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। अब मिंग बाई को घर लेकर आती है और उनसे कहती है, आप जाओ के साथ क्यों रह रही हैं, जबकि आपको पता है वो अच्छा इंसान नहीं है, या फिर आपको जाओ के गुस्से से डर लगता है? बाई बोलती है, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ साल पहले जो हुआ मैं उसे सोचकर डरती हूँ। ये सुनकर मिंग उसे हक करते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ उस टाइम क्या हुआ था, तो क्या आपको जाओ से शादी करके रिग्रेट हो रहा है? वहीं जाओ अपने असिस्टेंट और एक डॉक्टर को लेकर घर आता है और छुप कर ये सारी बातें सुनने लगता है और सोचता है भाई को रिग्रेट नहीं खुशी होती होगी क्योंकि उसकी शादी मुझसे हुई है। तभी बाई बोलती है, हाँ मुझे इस बात की बहुत रिग्रेट है कि मैंने जाओ से शादी ही क्यों की। तब जाओ ये सुनकर अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जाओ बाई की असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे पूछता है, मैं कैफेटेरिया गया था पर वहां बाई नहीं थी, तो क्या वो मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? ये सुनकर असिस्टेंट उसे बताती है, आप गलत समझ रहे हैं, बाई तो आज ऑफिस आई ही नहीं है, आज वो लेट से आएंगी। ये बताकर असिस्टेंट वहां से चली जाती है। फिर वहां जाओ के अंकल आते हैं और उससे कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे और बाई के बीच सब गड़बड़ चल रहा है, क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो? खैर जो भी हो, मैं जानता हूँ बाई एक अच्छी लड़की है और वो हमेशा तुम्हारा ख्याल भी रखती है। ये सब बोलकर अंकल उसे एक मसाजर देते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है बाई के हाथ में चोट लगी है, इसलिए ये तुम उसे दे देना ताकि उसकी चोट जल्दी से ठीक हो सके। ये बोलकर अंकल वहां से चले जाते हैं। तो जाओ बाई की असिस्टेंट को मसाजर देते हुए बोलता है, ये तुम बाई को दे दो और हाँ मेरा नाम मत लेना। जिसके बाद असिस्टेंट बाई के पास जाती है और देखती है कि वो अपनी रेजिग्नेशन पेपर तैयार कर रही होती है। ये देखकर असिस्टेंट बहुत शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि आप सच में हमें छोड़कर जा रही हैं? बाई बोलती है, अब टाइम आ गया है, मुझे ये कंपनी छोड़कर जाना ही होगा और हाँ तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। दूसरी तरफ जाओ शैन को घर जाने का बोलकर खुद पार्टी में जाता है जहां वो अपने क्लाइंट और एक रिटायर्ड ऑफिसर से मिलने आता है। तब ऑफिसर जाओ को बताते हैं, मैं बाई को बहुत टाइम पहले से जानता हूँ। ये सुनकर क्लाइंट ऑफिसर से बोलता है, भाई तो जाओ की वाइफ है और उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो भला बाई को कैसे जानते हैं? तब ऑफिसर बताते हैं, 17 साल पहले जब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो मैंने कुछ अनाथ बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिसमें से एक बाई भी थी। तब वो बहुत छोटी और सुंदर दिखती थी। वो गुंडे बाई को चोरी करने के लिए फोर्स करते थे, लेकिन बाई हमेशा वो काम करने से मना किया करती थी, जिसके बदले वो लोग उसे मारते थे। उस टाइम मुझे बाई के लिए बहुत बुरा लगता था, जिसके बाद उसे अनाथ आश्रम भी भेज दिया गया और मैं अक्सर उससे वहां मिलने जाया करता था। बाई एक बहुत इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की है, वो हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होती थी। बस मुझे इस बात का गम है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये सब जान के जाओ बहुत अपसेट हो जाता है और बाई के बारे में सोचता है। तब ऑफिसर जाओ से कहते हैं, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम भी कोई ऐसी गलती ना करो जिससे बाई को हर्ट हो। दूसरी तरफ बाई ऑफिस में अपने पार्टनर्स को बता देती है, आज से मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। फिर वो उन लोगों के हार्ड वर्क के लिए उन्हें थैंक्स बोलती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन ये सब इतना अचानक क्यों कर रही हो? बाई बताती है, मैं हार्ड वर्क करते करते थक गई हूँ, इसलिए अब रेस्ट करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे देती है। इसके बाद बाई जाओ की मॉम के घर जाती है, जहां वो लोग फूड खाते हुए बात करते हैं। तब मिंग बाई से कहती है, तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया है, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो? तो बाई बोलती है, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। असल में मैंने डाइवोर्स पेपर्स बना लिए हैं और उस पर साइन भी कर दिया है, क्योंकि मैं जाओ के साथ और नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर मिंग और मॉम परेशान हो जाते हैं और मॉम बाई से पूछती है, तुम ये सब जाओ की वजह से कर रही हो ना? मैं जानती हूँ उसने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की, जबकि मैंने उसे बहुत समझाया। बाई बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी। फिर मिंग बाई से कहती है, भले ही आप जाओ को डाइवोर्स दे दीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपकी तरफ रहूंगी, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे याद रखिएगा। बाई बोलती है,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जाओ से अलग हो रही हूँ। तुम लोग मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगे। ऑफिस में शेन जाओ के पीछे पीछे आने लगती है तो वो शेन से कहता है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तभी एक एम्प्लॉई जाओ के असिस्टेंट को डॉक्यूमेंट्स देते हुए बताता है, ये हमें बाई ने दिए हैं और उन्होंने बताया मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से उन फाइल्स को देखने लगता है जिसमें बाई ने अपने सारे शेयर्स लेकर जाओ के नाम कर दिए होते हैं। ये देखकर वो जल्दी से जाओ के पास जाता है जो खुद एक फाइल पढ़कर परेशान हो रहा होता है। तब जाओ वो फाइल असिस्टेंट को देता है और वो कहता है, तुम इस बाई जाने से पहले उन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो हमारी कंपनी के लिए काम के नहीं है और हमारा नुकसान कर रहे हैं। फिर वो जाओ को फाइल्स देते हुए बताता है, उन्होंने अपने शेयर्स और लैंड्स आपके नाम कर दिए हैं। ये सुनकर जाओ परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी उन फाइल्स को देखने लगता है। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद वो वहां रखे बाकी फाइल्स को देखता है जिसमें डाइवोर्स पेपर्स होते हैं। ये देखकर वो गुस्से में साइन करने के लिए आगे होता है पर वो रुक जाता है, जिसके बाद वो उन पेपर्स में एक और पेपर भी देखता है और शॉक्ड हो जाता है। अब जाओ वैन और फैंग से मिलने आता है जहां वो उन लोगों को बताता है, बाई ने कॉन्फिडेंशियल फाइल पर साइन किया है, इसकी वजह से अब वो किसी भी बिजनेस वर्क में काम नहीं कर सकती है। पर मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता वो खुद को किसी भी जॉब से दूर कर ले। ये सुनकर वैन उसे बताता है, भाई वैसे भी कभी ये सब नहीं चाहती थी, ना उसे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट था और ना ही शेयर्स में। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें बाई जाओ से कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्लैशबैक एंड होते ही फैंग कहता है, भाई तुमसे सच्चा प्यार करती थी पर तुमने कभी भी उसे नहीं समझा, तुम सिर्फ उसे गलत समझते रहे जबकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करती रही। ये सुनकर वैन कहता है, अब अगर बाई वापस भी आ गई तो मैं उसे तुम्हारे पास जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर जाओ और फैंग शॉक्ड हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। फिर जाओ ड्रंक होकर घर आता है जहां वो ढेर सारे गिफ्ट्स रखे देखता है। तब उसकी सर्वेंट बताती है, भाई यहाँ से चली गई है और उन्होंने मुझे ये फाइल दिया है और कहा ये मैं आपको दे दूं। मुझे उनके जाने से बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। ये सब सुनकर जाओ और ज्यादा अपसेट होने लगता है और बाई को याद करता है। फिर सर्वेंट बताती है, इतने सालों में उन्हें जो भी गिफ्ट्स और चीजें मिली हैं बाई ने उन सबको यहाँ रख दिया है और उन्होंने कहा मैं आपको ये सब दे दूं। इसके बाद सर्वेंट उसे सूप देते हुए बोलती है, आप इसे पी लीजिए, नहीं तो कल सुबह आपके सर में दर्द होगा। तो जाओ उस सूप को टेस्ट करके कहता है, ये हमेशा की तरह क्यों नहीं लग रहा है, ये तो कोई अलग सूप लग रहा है। तब सर्वेंट बोलती है, मैं जानती हूँ मुझे बाई की तरह सूप बनाना नहीं आता है। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाता है, जिस पर सर्वेंट बोलती है, इतने टाइम से आपके लिए बाई ही सूप बनाया करती थी और मुझसे कहती थी मैं उनका नाम ना लूं ताकि आप उन पर गुस्सा ना करें। यहाँ तक वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया करती थी ताकि आप उन्हें ना देख लीजिए। मैं जानती हूँ बाई आपसे बहुत प्यार करती है और आप हमेशा उन्हें कोसते रहते थे, इसलिए वो आपको छोड़कर चली गई। तब जाओ वहां रखी एक छोटी सी शीशी को देखता है और जल्दी से सर्वेंट से पूछता है, क्या बाई की चोट अब तक ठीक नहीं हुई थी? सर्वेंट बताती है, उसके हाथ पर पहले ही चोट लगी थी, ऊपर से उन्हें फिर से चोट लग गई थी जिस वजह से वो बहुत दर्द में थी, पर फिर भी वो अपना काम करती रहती थी और कोई शिकायत भी नहीं की। ये सब जानकर जाओ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ अपसेट होकर अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है, बाई मुझे छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मॉम उससे कहती है, पर तुमने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है, तुम तो हमेशा से यही चाहते थे वो तुमसे दूर चली जाए, तो अब तुम्हें खुश होना चाहिए। जाओ कहता है, पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे उसे वो शेयर वापस करने हैं जो ग्रैंडपा ने उसे दिए थे। ये बोलकर वो फाइल मॉम की तरफ देता है तो मॉम बोलती है, पर उसे ये सब नहीं चाहिए, ये तुम ही रखो, बाई तो बस हमारी मदद कर रही थी क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे ये करने को कहा था। ये सुनकर जाओ चुपचाप वहां से चला जाता है, जिसके बाद मॉम बाई को कॉल करती है और बताती है, जाओ तुमसे बात करना चाहता है, वो कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूं? ये सुनकर बाई बोलती है, क्या आपको सच में लगता है वो मुझसे बात करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है? बल्कि वो डिवोर्स के चक्कर में मुझे ढूंढ रहा होगा, इसलिए अब मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसे मेरी वजह से पहले ही बहुत तकलीफ हुई है। ये सुनकर मॉम कहती है, ठीक है तुम फिक्र मत करो और वहां आराम करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे बाई अपने सिबलिंग्स रूई और लू से मिलती है जो उसके अनाथ आश्रम वाले सिबलिंग्स होते हैं। तब रूई एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, क्या ये सच है हम आपके साथ दूसरी सिटी जा रहे हैं क्योंकि आप वहां एक रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच रही हैं? बाई बोलती है, हाँ ये बात सही है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी। दूसरी तरफ झाओ अपसेट होकर अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी वहां शैन आती है जिससे झाओ गुस्से में कहता है, अगली बार यहाँ आने से पहले नॉक करना। ये सुनकर शैन उसे टच करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? फिर झाओ उससे उसके काम के बारे में पूछता है तो शैन कहती है, वो मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ,
ये सुनकर झाओ कहता है तो अब यहाँ से चली जाओ, जिससे शैन गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वहां झाओ का असिस्टेंट आता है और शैन को गुस्से में जाते देखकर रोकने की कोशिश करता है, पर वो चली जाती है। फिर असिस्टेंट झाओ को बताता है, मैंने आपके अंकल और शैन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें मुझे पता चलता है इन दोनों के बीच मीटिंग्स हुई हैं। ये सुनकर झाओ कहता है, ठीक है, तुम लोगों पर नजर रखो। फिर असिस्टेंट बताता है, आपने मुझे बाई के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। 5 साल पहले क्या हुआ था, तो मुझे उसका एक गवाह मिला है जो अब्रॉड में था, मगर वो आज ही वापस आया है। ये सुनकर झाओ पूछता है, वो कौन है और उनका एड्रेस कहाँ है? असिस्टेंट बताता है, वो एक आर्मी ऑफिसर हैं जिनका नाम चू है और मैंने उनका एड्रेस भी निकलवा लिया है। ये सुनकर झाओ एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। अब वो लोग ऑफिसर चू के पास पहुंचते हैं। तब ऑफिसर चू उन्हें बताते हैं, उस टाइम जो भी हुआ वो सब तुम्हारे ग्रैंडपा की मर्जी से हुआ था और मैं इस बात का गवाह हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। थोड़ी देर बाद झाओ असिस्टेंट के साथ बाहर आता है। तब वो ऑफिसर चू की बातों को याद करता है, जो भी हुआ था वो करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने खुद बाई से कहा था, लेकिन फिर भी वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने तुम्हें ड्रंक पिला दिया, जिसके बाद बाई के साथ जो भी हुआ वो तुमने किया, उसने कुछ नहीं किया। ये सब याद करके झाओ बहुत रोने लगता है, जिसे देखकर असिस्टेंट परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, आप रो क्यों रहे हैं? झाओ बोलता है, बाई हमेशा मेरा ख्याल रखती रही, हर रोज मेरे लिए फूड बनाती रही और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उसे हर्ट करता रहा। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? फिर झाओ अपनी मॉम के घर जाता है और वहां फ्लावर्स का बुके देखता है। तभी बाई झाओ को कॉल करके कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, इसलिए कल सुबह सिविल ब्यूरो आ जाना। ये सुनकर झाओ कहता है, क्या कल तुम मेरे लिए छुट्टी पर आ सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। बाई कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे झाओ बाई के पास सिविल ब्यूरो आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाई कहती है, मुझे वापस भी जाना है, इसलिए हम अपने डिवोर्स का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये बोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहां बैठी एक एम्प्लॉय को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देती है, जिसे देखकर वो उन पर स्टैंप लगा देती है और उन्हें एक सिंगल सर्टिफिकेट बनाकर देती है। फिर झाओ बाई को रोक कर कहता है, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ कैफे चलो। फिर वो लोग कैफे जाते हैं, जहाँ झाओ बाई को फाइल देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें शेयर्स वापस करना चाहता था क्योंकि ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दिए थे। बाई बोलती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी ग्रैंडपा ने इसलिए दिए थे ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सके, इसलिए इसे तुम ही रखो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिससे झाओ देखकर अपसेट हो जाता है। इसके बाद झाओ फैंग के साथ क्लब जाता है और वहां बाई को याद करके बहुत ड्रंक करने लगता है। तब फैंग उसे समझाता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम बाई को गलत समझ रहे हो, वो वैसी नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। वहीं झाओ के एम्प्लॉयज दूसरी तरफ बैठे बाई की बुराई कर रहे होते हैं। वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, अनाथ थी, जिसे झाओ ने रहने के लिए घर दिया और उसकी जरूरतों को पूरा किया। फिर भी वो कभी झाओ को खुश नहीं कर पाई। ये सब सुनकर झाओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो पूरे गुस्से में उनकी तरफ एक बॉटल फेंकता है, जिससे सभी सहम जाते हैं और झाओ को देखकर सॉरी बोलने लगते हैं। तब झाओ उनसे बोलता है, तुम लोग बाई के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ना तुम्हें ये पता है वो कौन है और कैसी है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसने सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है, इसलिए तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सब सुनकर एम्प्लॉयज काफी डर जाते हैं, जिसमें से एक शैन भी होती है। फिर वो झाओ को सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद फैंग झाओ से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम बदल गए हो या फिर बाई को डिवोर्स देकर पछता रहे हो? कहीं तुम्हें रियलाइज तो नहीं हो गया तुम बाई को लाइक करते हो? ये सब सुनकर झाओ उसकी तरफ देखता है और पूछता है, वैन कहाँ है? तो फैंग बताता है, वैन बाई के साथ सेलिब्रेट करने गया है क्योंकि आज उसके हाउस की ओपनिंग है और मुझे उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था मैं बाई को अकेला नहीं छोड़ेगा, और वैसा ही हुआ। ये सब सुनकर झाओ गुस्से में उठकर वहां से जाने लगता है। तो फैंग पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? झाओ कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ बाई, वैन, मिंग और झाओ की मॉम के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तब बाई उनसे कहती है, ये आखिरी बार है जब मैं आप लोगों के साथ इस घर में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ रहूंगी। इसके बाद बाई उन्हें अपनी बचपन की कहानी सुनाती है कि किस तरह वो लोगों से भीख मांगा करती थी और सभी लोग उसे जलील करते थे, जिससे उसे खुद के लिए बहुत बुरा लगता था। फिर उसे मारा पीटा भी जाता था जैसे वो कोई जानवर हो। उसे आराम तब मिला जब ऑफिसर ने उसे रेस्क्यू किया। तब वो सोचती थी कि अब वो हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी और उसे अच्छे से जिएगी। लेकिन फिर झाओ उसकी लाइफ में आ गया और उसे अपने बचपन की याद फिर से आने लग गई, क्योंकि वो भी हमेशा उसके साथ बदतमीजी करता रहा था।
ये सब बोलते हुए बाई बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है, जिसे देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और मिंग उसे हग कर लेती है। फिर वेन बाई को एप्पल देते हुए उसके रेस्टोरेंट के लिए कॉन्ग्रेट्स करता है, जिस पर बाई स्माइल करते हुए उसे थैंक्स बोलती है। इधर जाओ को बाई और वेन की फोटोज देखकर जलन हो रही होती है और उसे गुस्सा भी आता है। तभी वहां मिंग और मॉम आते हैं और उसे बताते हैं, आज हम बाई से मिलने गए हैं जहां हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मिंग जाओ को बाई की दी हुई कुकीज दिखाती है और बोलती है, ये बाई ने मुझे खुद दिए हैं और ये बहुत टेस्टी भी हैं। तो जाओ उन कुकीज को लेने लगता है, पर मिंग उसे ना देते हुए बोलती है, ये बाई ने सिर्फ मेरे लिए बनाई है, मैं इसे शेयर नहीं करूंगी। ये सब सुनकर जाओ गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो मॉम उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ कहता है, मैं आपके घर जा रहा हूँ। ये सुनकर मॉम और मिंग सोचने लगते हैं, जब वहां कोई है ही नहीं तो जाओ वहां जाकर क्या करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे जाओ की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है, यहाँ एक डॉक्टर लेकर आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जाओ को चेक करते हैं और असिस्टेंट को बताते हैं, जाओ को बुखार लगा है, इसलिए इसका ख्याल रखने की जरूरत है। ये बताकर डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। तब जाओ असिस्टेंट से है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम जाकर क्लाइंट से मिलो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपकी हेल्थ मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तब जाओ उसे जिद करके वहां से जाने को कहता है, जिस पर असिस्टेंट बाहर आकर भाई को कॉल करता है और बताता है, जाओ की तबीयत बहुत खराब है और उसका ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन घर पर कोई नहीं है और मुझे अर्जेंट एक क्लाइंट से मिलने जाना है, तो क्या आप यहाँ आ जाएंगे? बाई कहती है, ठीक है तुम चले जाओ। अब बाई जाओ के पास आती है और उसे देखने लगती है। तब जाओ आराम से सो रहा होता है, तो बाई उसके लिए सूप बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जाओ उठकर अपना मोबाइल चेक करता है, तभी वहां बाई सूप लेकर आती है और दोनों की आई कांटेक्ट होती है, जिससे बाई उसे बताती है, मुझे यहाँ तुम्हारे असिस्टेंट ने बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तब जाओ बाई को देखकर ही आधा ठीक हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर बाई उठने में उसकी मदद करती है और उसे सूप पीने देती है। तो जाओ उसे थैंक्स कहता है और बोलता है, तुम भी थक गई होगी और अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम चाहो तो जाकर आराम करो। ये सुनकर बाई वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ उठकर डाइनिंग की तरफ आता है, जहां बाई उसके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी होती है। जाओ को देखकर बाई कहती है, अच्छा हुआ तुम उठ गए, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। तो जाओ वहां बैठकर नूडल्स खाने लगता है। तभी वो बाई से पूछता है, फिर तुम क्या खाओगी? इसी दौरान बाई उसका टेम्परेचर चेक करती है और बताती है, मैं वैन का वेट कर रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर जाओ अपसेट हो जाता है और खाना बंद कर देता है और बाई से कहता है, क्या तुम और नहीं रुक सकती हो? बाई कहती है, मैंने नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, इसलिए मुझे वहां जाना जरूरी है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है और जाओ उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर बाई वैन से मिलकर ओपनिंग के बारे में बात कर रही होती है। वहीं जाओ अपनी कार में बैठा उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है और बाई को वैन के साथ देखकर उसे जेलसी भी होती है। फिर वैन बाई को बाई बोलकर चला जाता है, जिससे बाई जाओ की कार की तरफ देखने लगती है। तो जाओ खुद को छुपाने के लिए सर नीचे करता है और फिर जैसे ही वो आगे देखता है, बाई वहां से जा चुकी होती है। जिसके बाद जाओ बाई के बारे में सोचता है कि वो किस तरह हमेशा उसकी मदद किया करती थी और उसके गुस्से को सह लेती थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये सब सोचकर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए और तुम उससे ब्रेकअप भी नहीं करना चाहते थे, तो तुम क्या करोगे? असिस्टेंट बोलता है, अगर मैं उसे लाइक करता हूं तो उसके पास दोबारा जाऊंगा और उससे बताऊंगा वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर यही वो मेरे बारे में भी सोचती होगी तो हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। ये सब सुनकर जाओ को बाई की बात याद आती है, जब उसके ग्रैंडपा ने बाई से पूछा था वो जाओ को लाइक करती है या नहीं। तो बाई ने कहा था, मैं जाओ को सच में लाइक करती हूँ। ये सब सोचकर वो स्माइल करते हुए बोलता है, अब मुझे सब समझ आ गया है, मैं इस गेम के लिए नया हूँ, पर मुझे पता चल गया कि अब क्या करना है। तभी असिस्टेंट उसे एक डॉक्टर का कार्ड देते हुए बताता है, ये डॉक्टर बहुत फेमस है, आप ये कार्ड बाई को देकर बता सकते हैं, वो उनके पास चली जाए ताकि उनकी हाथ की चोट ठीक हो जाए। ये सुनकर जाओ कार्ड को ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद जाओ घर जाता है, जहां मॉम एक बॉक्स में गिफ्ट्स पैक कर रही होती है। तो जाओ उनसे पूछता है, क्या ये सब बाई के लिए है? क्या मैं इसे बाई को भिजवा दूं? ये सुनकर मॉम कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बाई से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ और मुझे उसकी याद आ रही है, इसलिए मैं खुद ही उसके पास लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर जाओ अपसेट हो जाता है। तभी मॉम को एक आंटी का कॉल आता है और उसके साथ बात करने लगती है। फिर कॉल एंड होने के बाद वो जाओ से कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, क्या तुम सच में इस गिफ्ट को बाई को पहुंचा दोगे या मैं ये काम खुद कर लूं? ये सुनकर जाओ जल्दी से बॉक्स उठाते हुए बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये कर लूंगा। इसके बाद जाओ गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तब वो डॉक्टर कार्ड को देखता है और बहुत नर्वस हो जाता है, जिससे असिस्टेंट उससे कहता है,
आप बस बाई को गिफ्ट देने जा रहे हैं, अपना लव कन्फेशन करने नहीं, तो इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? मैं चाहता हूँ ये काम आप खुद ही कर लीजिए, पर पता नहीं आप मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? जाओ कहता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर वो गुस्सा हो गई। फिर देखते हैं कि बाई अपने घर में होती है। तभी जाओ का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, जाओ आपको गिफ्ट देने गए हैं। ये सुनकर बाई दरवाजा खोलती है, जहाँ जाओ गिफ्ट बॉक्स लिए होता है। जाओ उसे बताता है, ये मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो बाई उस बॉक्स को ले लेती है। फिर जाओ उसे डॉक्टर की विजिटिंग कार्ड भी देता है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें मॉम ने भी बाई को यही कार्ड दिया था और बताया था, इससे मिल लेना। फ्लैशबैक एंड होते ही जाओ कहता है, तुम एक बार डॉक्टर के पास जरूर चली जाना, तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। फिर बाई उसे थैंक्स बोलकर दरवाजा बंद करने लगती है और दोनों सोचते हैं, काश वो रुक जाए। तभी बाई रुककर पूछती है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? थोड़ी देर बाद जाओ अपसेट होकर कार के पास आता है। तब असिस्टेंट उससे पूछता है, आप ठीक है ना? क्या आपको वहां जाकर पछतावा हो रहा है? जाओ बोलता है, हाँ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि बाई मुझे लाइक नहीं करती है। अब जाओ फैंग को कॉल करता है तो फैंग उससे पूछता है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या तुम्हें ड्रिंक करने के लिए पार्टनर की जरूरत है? जाओ पूछता है, तुम बाई और वेन के साथ हाइकिंग पर गए थे तो तुम्हें वहां कैसा लगा? फैंग बताता है, आज वेन ने बाई को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। ये सुनकर जाओ स्माइल करने लगता है और उससे कहता है, ठीक है मैं जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर जाओ अपनी मॉम के घर आता है, जहाँ शेन पहले से बैठी मॉम से बातें कर रही होती है। जाओ को देखकर मॉम उससे कहती है, तुम्हें पता भी है शेन कब से तुम्हारा वेट कर रही है, इसलिए अब तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। ये बोलकर मॉम वहां से चली जाती है। तब शेन बहुत खुश होकर जाओ के पास आती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि बाई जाओ को बताती है, हमारा भले ही डाइवोर्स हो गया है, लेकिन मिंग और तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत क्लोज है, इसलिए मैं उनसे और वो मुझसे मिलने आते रहेंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करना, हम में से कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर बाई दरवाजा बंद कर देती है, जिससे जाओ बहुत अपसेट होकर असिस्टेंट के पास आता है और उसे बताता है, बाई मुझे जरा भी लाइक नहीं करती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसे मना कर ही रहूंगा, चाहे कितने भी साल लग जाए। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, अगर इन दिनों बाई को कोई और पसंद आ गया तो आप क्या कीजिएगा? ये सुनकर जाओ गुस्से में कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? असिस्टेंट बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि बाई से कोई और कन्फेस कर सकता है। फ्लैशबैक एंड होते ही शेन जाओ को एक गिफ्ट देते हुए पूछती है, ये तुम्हें कैसा लगा? तब जाओ वो गिफ्ट उसे वापस देते हुए बोलता है, ये अच्छा है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे तुम उसे देना जिससे तुम क्लोज होगी। शेन कहती है, लेकिन मेरे क्लोज तो तुम ही हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जाओ बताता है, मैं बाई को लाइक करता हूँ, इसलिए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाती है और जाओ वहां से चला जाता है। फिर जाओ बाई की प्रोफाइल देखते हुए उसे याद करने लगता है और ऑफिसर को कॉल करके पूछता है, क्या आप आज फ्री हैं? क्योंकि मुझे आपसे बाई के बारे में कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ शेन गुस्से में चीजें तोड़ रही होती है। तभी वहां उसकी फ्रेंड शिया आती है और उससे पूछती है, तुम इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ है? शेन बताती है, जाओ मुझे लाइक नहीं करता है, वो बाई को लाइक करता है। ये सुनकर शिया शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बाई को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। इधर बाई मिंग के साथ अपने रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी वो मिंग को बताती है, रूई और लू उसके सिबलिंग्स हैं, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में उनसे मिली थी और उन्हें बताया था मैं जब भी रेस्टोरेंट ओपन करूंगी उन्हें अपने साथ ही रखूंगी। तभी रूई के पास एक ऑर्डर आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि बाई को साथ लाना है। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं, ऐसा कौन हो सकता है? फिर बाई रूई के साथ एक क्लब जाती है, जहाँ गार्ड्स उन्हें बताते हैं, अब आपको अंदर जाना है। तब बाई रूई को समझाते हुए कहती है, यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, तुम मेरे साथ आई हो। उन्हें बात करता देख गार्ड उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे बाई गुस्सा हो जाती है। वहीं शेन और शिया छुपकर ये सब देख रही होती हैं और बाई पर हंसती हैं। तब शिया उससे कहती है, मैंने अंदर सब सेट कर दिया है, बस बाई के अंदर जाने की देर है। फिर बाई रूई को लेकर अंदर जाती है, जहाँ कुछ एम्प्लॉयज ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं एक एम्प्लॉय शू बाई को देखकर स्माइल करने लगता और उससे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। बाई बोलती है, तुम्हें जो भी पता है वो सब बकवास है और ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये बोलकर वो शू को फोटोज दिखाती है, जिससे वो गुस्सा होने लगता है। उधर जाओ ऑफिसर से मिलने जाता है और उससे बाई के बारे में बात करने लगता है। तब ऑफिसर बताते हैं, मुझे कुछ दिनों पहले ही बाई के असली पेरेंट्स के बारे में पता चला है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो भी अपनी फैमिली से मिल ले। फिर कहते हैं, अगर आज तुम मुझसे नहीं भी मिलने आते तो भी मैं तुम्हें बुलाने की सोच रहा था। ये बोलकर वो उसे कैमरा देते हैं और बताते हैं, इसमें बाई के बचपन की वीडियोस हैं, तुम कैसे भी करके इसे बाई तक पहुंचा दो। तभी वहां जाओ का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है, एक गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर जाओ परेशान हो जाता है और ऑफिसर से कहता है, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो असिस्टेंट के साथ निकल जाता है।
नेक्स्ट सीन में शैन शिया के साथ क्लब में बाहर खड़ी वेट कर रही होती है कि कब बाई की बेइज्जती हो और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी जाओ अपने गार्ड्स और असिस्टेंट को लेकर वहां आता है तो शैन उसके पास जाने लगती है। ये देखकर शिया उसे रोक कर कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो जो जाओ के पास जा रही हो? अगर उसे लगा कि ये सब तुमने ही किया है तो? ये बोलकर शिया शैन को अपने साथ ले जाती है। वहीं जाओ क्लब के अंदर जाता है जिससे सभी एम्प्लॉयज उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर शू वहीं छुपकर डरने लगता है। तब झाओ बाई के पास जाकर कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर बाई सू से कहती है, मुझसे बच के रहना। ये बोलकर रुई के साथ वहां से निकल जाती है, जिससे झाओ असिस्टेंट को इशारा करके बाई के पीछे आ जाता है और असिस्टेंट गार्ड से बोलकर सू को बहुत पिटवाने लगता है। इधर बाई झाओ की कार में बैठकर उसे थैंक्स बोलती है कि उसने आज उसका साथ दिया। ये सुनकर झाओ कहता है, असल में आज मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इन एम्प्लॉय को पहले ही समझा देता तो आज ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते, इसलिए मुझे माफ कर दो। बाई बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो बाई को उसके घर ड्रॉप करता है, जहां बाई उसे थैंक्स बोलकर कार से बाहर जाने लगती है तो झाओ रोक कर बात करने की कोशिश करता है और बाई बगैर रुके ही जाने लगती है। तभी झाओ कार में रखा एक कैमरा देखता है जो बाई मेरों सालों मियंग आता है, तो वो जल्दी से कार से बाहर आता है और बाई के पीछे जाकर उसे कैमरा देते हुए बताता है, ये ऑफिसर ने तुम्हें देने को कहा है। तब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो बाई मोबाइल लेकर थैंक्स बोलती है और जाने लगती है। तब झाओ कहता है, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर बाई कोई जवाब नहीं देती है और जल्दी में वहां से निकल जाती है। इसके बाद बाई अपने घर जाती है और वहां झाओ की बातें सुनकर अपसेट हो जाती है और बोलती है, मैं उसे दोबारा चांस कैसे दे सकती हूँ? फिर वो कैमरा के अंदर बचपन की वीडियोस देखती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होती है। तब बाई उन्हें बताती है, मैं बड़ी होकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। ये सब देखकर बाई बहुत टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी साइड झाओ वापस से क्लब आता है और सू को बुरी हालत में देखता है। तब सू उसे बार बार सॉरी बोलने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर झाओ कहता है, लेकिन तुमने पहले भी एक ही गलती कई बार की है, इसलिए सच बताओ तुमने ये सब क्यों किया? तब वो बता देता है, ये सब मैंने शैन के बोलने पर किया है। फिर असिस्टेंट झाओ को फोटोज देते हुए बताता है, ये एनवलप बाई लेकर आई थी, जिससे झाओ उन फोटोज को देखता है जिसमें सू एक बड़ी लड़की के साथ होता है। ये सब फोटोज देखकर सभी हंसने लगते हैं, जिससे सू को गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ फिर से बाई के पास आता है और उससे कहता है, कल रात मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने कुछ सोचा? बाई बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? हमारा डिवोर्स हो चुका है और ये हमारी मर्जी से हुआ था। तब मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे थी, तुम्हारा ख्याल रखती थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। तभी वहां वैन आता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ये सुनकर झाओ उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वैन बताता है, आज बाई का चेकअप है इसलिए मैं इसे लेने आया। झाओ कहता है, हाँ, मेडिकल वाला काम ज्यादा जरूरी है, तुम बाई को लेकर जाओ, मैं फिर कभी बात कर लूंगा। तो वैन बाई को अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है, झाओ तुमसे क्या कह रहा था? बाई बताती है, वो मुझसे एक चांस मांग रहा है और कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वैन कहता है, ये तो मुझे पहले ही पता था, इसलिए तो तुमने मुझे भी रिजेक्ट किया है। फिर फैंग उनसे कहता है, लगता है बाई मुझे ही चूज करेगी। ये सुनकर वो दोनों फैंग की तरफ देखने लगते हैं, जिससे फैंग कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें वैन बाई से कहता है, क्या तुम मुझे अपने साथ लाइफ बिताने का एक मौका दोगी? बाई बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। वहीं फैंग पीछे बैठा ये सब सुन लेता है और उनसे कुछ कहता नहीं। फ्लैशबैक एंड होते ही बाई उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्या तुम जानते थे जाओ मुझे लाइक करता है? अब जाओ फैंग और वैन के साथ ड्रिंक करने आता है। तब जाओ बार बार बाई के बारे में बात करने लगता है। तब फैंग उससे पूछता है, शायद तुम भूल गए हो कि तुमने बाई को डिवोर्स दे दिया है, तो अब उसे याद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम और वैन दोनों उसे प्रपोज करना चाहते हो? तब जाओ कहता है, वैन इस रेस में ही नहीं है ना? फिर वैन उन्हें बताता है, वैसे भी बाई मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होकर पूछता है, क्या तुमने उसे कन्फेस कर दिया? तब वो बताता है, जब हम हाइकिंग ले गए थे तो मैंने उसे कन्फेस किया था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जाओ स्माइल करने लगता है। फिर वैन उसे कहता है, हमें जल्दी ही शैन को सबक सिखाना होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है और बाई को बार बार परेशान भी करती है। फिर वो लोग ड्रिंक करते हुए एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जाओ फैंग को देखने लगता है, जिससे वो पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिसके बाद वो फैंग को बाई के पास ले जाता है और उसे आगे होकर बात करने को कहता है। तो फैंग बाई को हेलो बोलकर बात करने की शुरुआत करता है और बताता है, उस नाइट जाओ के रूम में जिया थी, जिसका जाओ से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर मैं जिया से नहीं मिल सका
और जाओ वहां चला गया। फिर कहता है, मैं जानता हूं तुम जाओ से गुस्सा हो, पर वो जो भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी और मैंने ही बात डर से नहीं बताई थी, कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। ये सब बोलते हुए वो बहुत हेजिटेट करने लगता है और वहां से चला जाता है। फिर जाओ बाई से कहता है, अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना? जिया सच में फैंग के लिए ही आई थी। मैंने तुम्हें क्लियर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, पर अब मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करने लगा हूँ। ये सब सुनकर बाई बोलती है, मुझे अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब हम दूर हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता हमें दोबारा मिलना चाहिए। क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले क्या हुआ था? जाओ बोलता है, हाँ मुझे सब पता चल गया है कि उसमें मेरी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो और एक आखिरी मौका दो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मेरी गलती है तो मुझे छोड़ देना। ये सुनकर बाई बोलती है, अगर तुम्हें सच पता चल गया है तो तुम गिल्ट की वजह से मेरे पास आए हो, लेकिन ये सही नहीं है। तुम मुझे लाइक नहीं करते हो बल्कि अपनी गलती कम करना चाहते हो, पर मैंने जो भी किया वो तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे ये सब करने को कहा था, इसलिए अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। ये बोलकर बाई वहां से चली जाती है और जाओ अपसेट होकर उसे जाते हुए देखने लगता है। थोड़ी दूर आकर बाई जाओ को याद करती है और कहती है, मैं जाओ को बहुत लाइक करती हूँ, पर मैं ये बात उसे नहीं बता सकती हूँ, मुझे ये छुपाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में बाई अपने रेस्टोरेंट आती है जहाँ शैन बैठी होती है। वहीं लू और रूई शैन को देखकर मुंह बना रहे होते हैं। फिर बाई उन्हें अंदर जाने का बोलकर शैन के साथ बैठ जाती है। तब शैन उससे पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ की जिंदगी से बहुत दूर हो जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। बाई बोलती है, तुम क्या मुझे पैसे दोगी? तुम्हारी हालत भी खुद ठीक नहीं है, और रही बात जाओ की, तो हमारा डिवोर्स हो गया है। आगे तुम कहोगी तो मैं ये बात पब्लिक में अनाउंस्ड भी करवा सकती हूँ, पर हो सकता है इससे तुम्हारी फैमिली को कोई दिक्कत हो। वैसे तुम्हें अपने डैड के पास जाना चाहिए क्योंकि उनके क्राइम्स का पोल खुल चुका है। ये सुनकर शैन परेशान हो जाती है। अब शैन अपने घर आती है जहाँ ऑफिसर्स उसके डैड को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो अंदर जाती है और अपने डैड से पूछती है, ये क्या हो रहा है? तब डैड उसे थप्पड़ मार कर कहते हैं, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। तब शैन को पता चलता है कि ये सब जाओ ने किया है, जिसके बाद शैन गुस्से में जाओ के पास आती है और उससे कहती है, तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया? जाओ बोलता है, ये मैंने ही किया है और मुझे उनके क्राइम का पता चल गया था, वो कंपनी के लिए गलत कर रहे थे। शैन बोलती है, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को लाइक करते थे और शादी करना चाहते थे, फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है बाई भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो। शैन ये कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर फैंग वहां आता है और जाओ को बताता है, बाय वेन के साथ मूवी देखने गई है और मेरे पास उसका लोकेशन है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ये सुनकर जाओ खुश हो जाता है और उससे लोकेशन मांगता है। इसके बाद जाओ बाई के पास जाता है जहां वो वेन के साथ छत पर खड़ी होती है। तभी वेन को एक कॉल आता है और वो बाई से कहता है, मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर किसी और को भेज दूंगा। जिसके बाद जाओ बाई के पास आ जाता है तो बाई उसे देखकर नर्वस होने लगती है। जाओ कहता है, मैं यहाँ कोई बात करने नहीं आया हूँ, वो तो वेन ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर जाओ उससे कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर देखते हैं कि बाई रोते हुए जाओ से कहती है, मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसके साथ तुम जब चाहे खेल सकते हो, मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी फीलिंग है, इसलिए तुम ये करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे जरा भी लाइक नहीं करते हो। ये सब सुनकर जाओ परेशान हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर बाई वहां से जाने लगती है, जिससे जाओ कहता है, अभी तुम्हें कैब भी नहीं मिलेगी, इसलिए कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट डे जाओ अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो मॉम पूछती है, तुम क्या चाहते हो? जाओ बताता है, मैं बाई को लाइक करता हूँ। ये सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे मिंग उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। मॉम जाओ से कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? जब मैं तुम्हें समझाती रह गई ऐसा मत करो तो तुम्हें समझ ही नहीं आया और अब तुम बाई को लाइक करने लगे। जाओ बोलता है, पर तब मुझे सब सच नहीं पता था। वहीं मिंग कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती हूँ पर मुझे बाई की ज्यादा फिक्र है, अगर वो ना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ कहता है, आप लोग उसे एक दिन बुला लीजिए, मैं बस उसे कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंग कहती है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट डे बाई मॉम और मिंग से मिलने आती है। तब मॉम नाटक करने लगती है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये देखकर बाई उनके पास जाती है और बोलती है, मुझे पता है आपको कुछ नहीं हुआ है। फिर वो लोग हॉलिडे सेलिब्रेट करने गार्डन में जाते हैं जहां मिंग बाई की फोटोज लेती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब वहां जाओ आता है और बाई को विश करता है। ये देखकर मिंग मॉम को दूर ले जाती है ताकि वो लोग आपस में बात कर सकें। तब जाओ बाई को एक फाइल देता है जिसमें एक अच्छे डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तब हमें पता चलता है कि लू के पांव में प्रॉब्लम है, इसलिए जाओ उसके लिए एक पांव के डॉक्टर की इंफॉर्मेशन लाया है।
तब बाई उन पेपर्स को देखकर स्माइल करती है। जाओ बताता है, तुम एक बार इस डॉक्टर से मिल लो ताकि लू ठीक हो जाए। तब बाई उसे थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बाई लू को बताती है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में काम करो, जिसके लिए तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। ये सुनकर लू और रूई खुश हो जाते हैं और अब्रॉड जाकर इलाज करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट डे बाई रूई और लू के साथ अब्रॉड जा रही होती है। तब उसे मिंग, मॉम और वेन उसे एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें वहां कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताना और जल्दी वापस आना। तब मिंग मॉम से कहती है, इतनी देर हो गई है पर जाओ अभी तक नहीं आया। मॉम बोलती है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब बाई लू और रूई के साथ अब्रॉड आती है और हॉस्पिटल तक जाने का सोचने लगती है। तभी वहां जाओ आकर उसका सूटकेस पकड़ लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब जाओ उनसे बताता है, मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया था और तुम लोग दिख गए, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दूं। ये सुनकर वो लोग हैप्पी हो जाते हैं और बाई उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद बाई और रूई ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी होती है। तब बाई उससे कहती है, हम यहाँ ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कैश लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां जाओ आता है और रूई से ऑपरेशन के बारे में पूछता है तो रूई बताती है, लू का ऑपरेशन प्रोसेस में है। फिर वो बाई को वहां न देखकर उसके बारे में पूछता है। रूई बताती है, वो बैंक से पैसे लाने गई है। तभी असिस्टेंट जाओ को कॉल करके बताता है, बैंक में टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से बाई के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ बाई को चोट लग जाती है और वो भागते हुए गिर जाती है। तभी वहां जाओ आता है और उसकी मदद करता है। तो बाई उससे कहती है, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना ये जगह डेंजर है। जाओ बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये सुनकर बाई उससे पूछती है, तुम तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो। तब जाओ उसे सच बताता है, तुम इस कंट्री में अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं ताकि तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। और तुम फिक्र मत करो, हॉस्पिटल में सब ठीक है और लू का ऑपरेशन भी हो रहा है। ये सुनकर बाई स्माइल करती है। फिर बाई और जाओ हॉस्पिटल आते हैं, जहां रूई बाई से कहती है, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। बाई बोलती है, लेकिन अब मैं ठीक हूं ना, तुम परेशान मत हो। जिसके बाद रूई जाओ को थैंक्स बोलती है और बाई करती है। जाओ के जाने के बाद बाई रूई से पूछती है, तुम्हें पता है जाओ कौन है। रूई बोलती है, हाँ वो अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। फिर बाई उसे बताती है, जाओ से ही मेरी शादी हुई थी। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है, आप दोनों की स्टोरी तो किसी नॉवल की लव स्टोरी जैसी है, जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था और दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। ये सुनकर बाई स्माइल करने लगती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर बाई को बताते हैं, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लू का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर बाई वहां से जाते हुए रूई से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रूई कहती है, नहीं मैं लू के साथ रहना चाहती हूँ, आप चली जाएं। तो बाई ठीक है बोलकर रूम से बाहर आती है। तब वैन उसे कॉल करके ऑपरेशन के बारे में पूछता है और पूछता है, तुम कब आ रही हो। बाई बताती है, लू का ऑपरेशन हो गया है और मैं आज रात ही वापस आ रही हूँ। ये सुनकर वैन कहता है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलूंगा। ये सुनकर बाई पूछती है, तुम क्यों आ रहे हो। वैन बताता है, क्योंकि तुम भूल गई, आज तुम्हारा बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में बाई सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तब रूई और वैन उसे गिफ्ट्स देते हैं, जिसके बदले बाई उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी मिंग जाओ को मैसेज करके जल्दी आने को कहती है, पर वो ट्रैफिक में फंसा होता है। अब सभी वहां से चले जाते हैं। बस वैन वहीं रुककर कहता है, अच्छा हुआ सब कुछ ठीक हो गया, अब लू भी वापस आ जाएगा और तुम्हारा रेस्टोरेंट फिर से शुरू होगा। बाई बोलती है, तुम ठीक बोल रहे हो, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब देखते हैं कि जाओ को आने में थोड़ी लेट हो जाती है। वो जैसे ही बाई के घर के पास आता है, वो देखता है कि बाई वैन को हक कर रही होती है, जिससे वो अपसेट भी हो जाता है। फिर वैन के जाने के बाद वो बाई के पास जाता है और बताता है, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेने गया था, जिस वजह से लेट हो गया। तो बाई उसे गिफ्ट लेकर अंदर बुलाती है और सोफे पर बैठकर उस गिफ्ट को देखती है, जिसमें बाई और उसके पेरेंट्स की फोटोज और कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ ये ढूंढने में तुम्हें बहुत मेहनत लगी होगी, इसलिए तुम्हारा थैंक्स। तब बाई बहुत रोने लगती है, तो जाओ अपने हैंकी से उसके आंसू साफ करता है और कहता है, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। नेक्स्ट डे बाई जाओ की दी हुई डायरी मिंग को दिखाती है और बताती है, ये मुझे जाओ ने दी है और कल मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ, वो गिल्ट में नहीं है, बल्कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत नेचुरल है।
ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है और कहती है, ऐसा है तो मैं उसे एक चांस जरूर देना चाहती हूँ। फिर बाई का गार्ड उसे एक वॉलेट देता है जिसमें उसकी फोटो रखी होती है। तब बाई समझ जाती है ये वॉलेट जाओ का है, इसलिए वो गार्ड से लास्ट नाइट की सीसीटीवी फुटेज लाने को कहती है। जिसके बाद वो देख लेती है कि जब जाओ आया था वो बाई वैन को हक कर रही होती है। उसे देखकर जाओ अपसेट हो जाता है। तब बाई को समझ आता है कि जाओ इसलिए अपसेट था। फिर वो जाओ को मैसेज करके बताती है, तुम्हारा वॉलेट मेरे पास है, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ। जिसके बाद जाओ बाई के घर आता है और उससे अपना वॉलेट मांगता है। तो बाई कहती है, तुम बारिश में भीग कर आए हो, पहले अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ कहता है, बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा आना जरूरी नहीं है। पर बाई जैसे तैसे करके उसे अंदर बुला लेती है। तो जाओ खुद को साफ करने लगता है। जिसके बाद बाई उसका टेम्परेचर चेक करती है और बताती है, तुम्हें बुखार हो गया है, इसलिए वो उसे दवा खाने को देती है। और जाओ अपना पर्स लेकर जाने लगता है। तो बाई उसे रोक कर कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर वो पूछती है, क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो? जाओ बताता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो बाई फिर से पूछती है, तुम्हें पता है उस नाइट जब मैं हॉलीडे सेलिब्रेट करने तुम्हारे मॉम के घर आई थी तो वहां मैंने सूप बनाया था, क्या तुमने उसे पिया था? ये सुनकर जाओ उस नाइट की बात याद करता है और कहता है, हाँ मुझे याद है, उसका टेस्ट बिल्कुल तुम्हारी बनाई सूप की तरह था। तो बाई बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया? मैंने तुम्हारे लिए सूप क्यों बनाया? ये सुनकर जाओ इमोशनल हो जाता है और स्माइल करते हुए उसके पास आता है और किस करता है। जिससे बाई बोलती है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। ये सुनकर जाओ दोबारा से उसे किस करने लगता है। फिर बाई उससे कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब जाओ बेड में सोया होता है। तब बाई उसे कहती है, तुम आराम करो, हम सुबह मिलते हैं। ये सुनकर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, हम मॉर्निंग में भी मिलेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम जाओ को कॉल करती है और कहती है, तुम अब तक भाई के घर क्यों नहीं गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कल उसका बर्थडे था? जाओ कहता है, मॉम मैं भाई के साथ घर पर ही हूँ। ये सुनकर मॉम को यकीन नहीं आता और वो कहती है, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं भाई से ही पूछ लेती हूँ। अब मॉम भाई को कॉल करती है और उससे जाओ के बारे में पूछती है। तब भाई बात करते हुए जाओ के पास आती है और मॉम को बताती है, लास्ट नाइट जाओ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो यहीं है। ये सुनकर मॉम कॉल कट कर देती है और भाई जाओ का टेम्परेचर चेक करती है। फिर वो उसे बताती है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। ये सुनकर जाओ स्माइल करता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। तब बाई उसे बताती है, मुझे बैंक जाना है। तो जाओ कहता है, तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर बाई बोलती है, नहीं तुम घर पर रहकर आराम करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ये बोलकर बाई जाने लगती है तो जाओ उसे रोक कर कहता है, पर तुमने मुझे बाई वाली किस दी नहीं। ये सुनकर बाई उसे किस करती है। फिर जाओ भी उसे किस करता है और बाई वहां से चली जाती है। फिर वहां जाओ का असिस्टेंट आता है और उसे घर का नया डिजाइन दिखाता है, जिसे देखकर जाओ खुश हो जाता है और बताता है, अब मैं बाई के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए उसके लिए नया घर बनवा रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। फिर जाओ डायरी में बाई के पेरेंट्स की फोटोज देखते हुए उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पिछले सालों में बाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए अब से हमेशा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और उसे रोने भी नहीं दूंगा। तभी वहां बाई आती है और उसे बात करता देख पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद जाओ उससे पूछता है, क्या तुम्हारा काम हो गया? बाई कहती है, हाँ हो गया, अब चलो तुम मुझे अपना नया घर दिखाओ। जिसके बाद वो लोग नया घर देखने जाते हैं और बाई घर की तारीफ करती है और बोलती है, तुम्हारा असिस्टेंट बहुत अच्छा है, उसने हमारे लिए अच्छा घर चुना है। ये सुनकर जाओ उसके क्लोज आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरे असिस्टेंट की पसंद है, जबकि ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये बोलकर वो उसे किस करता है। फिर उसे किचन एरिया ले जाता है और पूछता है, तुम्हारे बर्थडे की नाइट तुम वेन को हक क्यों कर रही थी? तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि बाई वेन को बताती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसकी वजह कोई भी हो, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में ये भूल जाना चाहिए और फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। ये सुनकर वेन कहता है, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, क्योंकि तुमने सच सच अपने दिल की बात बता दी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वेन वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड होते ही बाई बोलती है, ये सारी वजह थी और कुछ नहीं, हम एक दूसरे को फाइनल बाय कर रहे थे। ये सुनकर जाओ फिर से उसे किस करने लगता है। अब देखते हैं कि जाओ बाई को लेकर अपने घर आता है और मॉम को बताता है, हम यहाँ हॉलीडे सेलिब्रेट करने आए हैं और हम दोनों एक साथ आ गए हैं। ये बोलकर वो बाई को कार से बाहर निकालता है। तब सभी उन्हें साथ देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हुए एंजॉय करते हैं।
तब मॉम बहुत ड्रंक हो जाती है और भाई से कहती है, अगर कभी भी जाओ तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर भाई स्माइल करने लगती है और जाओ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार बाई को कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर बाई उनके लिए सूप लेने जाती है। तब जाओ पीछे से आकर बाई को हक करता है और उसे सॉरी कहता है कि उसने आज तक जो भी गलत किया उसके लिए, जिससे बाई कहती है, हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। फिर वो लोग क्रैकर्स जलाते हुए एंजॉय करते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। बाई जाओ से पूछती है, क्या तुम अपनी वॉलेट वाली फोटो बदलना चाहते हो? ये सुनकर जाओ स्माइल करता है तो बाई कैमरा से अपनी और जाओ की फोटो लेने लगती है। तब जाओ फिर से बाई को किस कर लेता है। ये देखकर मॉम और मिंग हैप्पी होने लगते हैं। इसके बाद बाई फ्रेश होकर जाओ के पास आती है। तब वो प्यार से बाई के बाल सुखाने में उसकी मदद करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वो नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई बहुत लेट से उठती है तो जाओ उसे पानी लाकर देता है और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता है। इसके बाद जाओ शर्टलेस होकर बाई के पास आता है और बताता है, मेरे शरीर में चोट लगी है, तुम इस पर क्रीम लगा दो। ये देखकर बाई पूछती है, पर तुम्हें ये कब लगी? जाओ बताता है, जब हम अब्रॉड गए थे और बैंक में टेररिस्ट अटैक हुआ था तब मैंने उन लोगों से फाइट की थी। ये सुनकर बाई उसे क्रीम लगाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ बाई को रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे बाई उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो जाओ उसे रिंग पहनाता है और दोनों बहुत हैप्पी होकर एक दूसरे के क्लोज आते हैं। फिर देखते हैं कि बाई जाओ की गोद से उठकर जाने लगती है। तब वो उसे रोक कर चेयर पर बैठा देता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो एक फाइल उसकी तरफ करता है, जिसे देखकर बाई बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जाओ कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, लेकिन ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दिया था और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी चीज कोई तुमसे अलग करे। इनफैक्ट मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की डेथ नहीं हुई थी तो ग्रैंडमा ही सब कुछ संभालती थी। इसलिए मैं भी चाहता हूँ तुम मुझे पॉकेट मनी दो और मुझे डांट भी लगाओ, ताकि मैं पैसे बर्बाद ना कर सकूं। और हाँ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सुनकर बाई इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर जाओ उसे किस करता है, फिर उससे दूर होकर बताता है, एक और फाइल उसे देता है जो एक अनाथ बच्चों के लिए फाउंडेशन होता है। ये देखकर बाई इमोशनल वन हो जाती है और जाओ बताता है, मैं उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता है। अब बाई वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर जाओ के पास आती है। तब वो उससे पूछता है, तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? बाई कहती है, हाँ मुझे याद है, उस दिन बारिश हो रही थी और मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगी थी। ये सुनकर जाओ उसे किस करता है और बताता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वहां एक गार्ड आकर बताता है, आप लोगों का स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर जाओ अपना हाथ बाई की तरफ करता है और कहता है, अब हम चले। इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।